हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी टाइम से मैंने इस पर कोई भी रीडिंग नहीं, काफ़ी से नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही निकाला था इस पर रीडिंग, लेकिन आप लोग खुद कहते हैं कि मैम इस टॉपिक पे अक्सर वीडियो आप बना दिया करिए, क्योंकि पर्सन की जो करंट फीलिंग होती है वो चेंज होती रहती है। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे, करंट फीलिंग। तो देखते हैं जो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और अगला कदम क्या उनका हो सकता है, तो ये भी देखेंगे। और एक चीज़ आप अक्सर ध्यान रखिए कि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच हो। ज़रूरी नहीं है आज आपके साथ मैच कर रहा है कल आपके साथ नहीं मैच करेगा, तो हमेशा आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड निकाल लिए हैं, साथ में हम ये देखेंगे कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये भी देखेंगे कि आने वाले वक्त में उनका क्या अगला कदम हो सकता है आपको लेके, और उनके लाइफ में जो भी चल रहा है उस हिसाब से उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड आपको दिख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे 3 कार्ड रख दिए हैं। तो ये 3 कार्ड हैं। अब इन कार्ड के ऊपर मैं कुछ ऐसे कार्ड रख दे रही हूँ जैसे कि आपको उस कार्ड को चुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए हमेशा की तरह जैसा आप करते हैं, और उसके बाद जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो चुन सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आंखें खोलिए। जब आप आंखें खोलते हैं प्रार्थना करने के बाद, तो आपको जो भी कार्ड सबसे पहले दिखाई देता है आप वो कार्ड चुन सकते हैं। ये कार्ड नंबर 1 2 3। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से, और देखेंगे कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन रुकिए, उससे पहले मैं आपको हर एक कार्ड को दिखा देती हूँ। आप जब भी कार्ड चुन रहे हैं तो इस कार्ड को देख लीजिए। ये वो कार्ड है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, तो ये कार्ड नंबर 2 है, और ये है कार्ड नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपने कार्ड देख लिए होंगे सही से। तो आप आंखें बंद कर प्रार्थना करिए, उन कार्ड को चुन लीजिए जो कार्ड को आपको चुनना है, और आपका दिल कह रहा है कि आपको ये कार्ड चुन लेना चाहिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको उससे पता चल सकता है, साथ में उनका अगला कदम क्या हो सकता है ये भी आपको पता चल सकता है इन कार्ड के ज़रिए। तो एक जनरल रीडिंग है, हर बार हर किसी से मैच नहीं कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड नंबर 1 क्या पता चलता है हमें, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो ये कार्ड आपने चुना है, कार्ड नंबर 1। तो चलिए, ये उनकी है करंट फीलिंग, अभी वो क्या सोच रहे हैं, साथ में ये उनका अगला कदम है, और ये उनका आपके लिए क्या मतलब क्या उनके अंदर फीलिंग क्या है ये भी देखेंगे। साथ में इस कार्ड से हमें ये भी पता चलेगा कि उनका अगला कदम है क्या। तो जहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्ड हैं वो हैं उनके नेक्स्ट स्टेप के लिए, और ये दोनों कार्ड जो हैं उनके करंट फीलिंग के लिए, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये 2 कार्ड्स के जरिए हमें पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको लेके जैसा मुझे लग रहा है कि अभी ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, और वो चाहता तो है बात करना, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आप शुरुआत करें। किसी वजह से आप दोनों के बीच में ये हो सकता है कि लड़ाई चल रही है, कुछ ऐसा हुआ है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है। ये भी हो सकता है कि उसने आपसे कुछ उम्मीद रखी थी कि आप ऐसे पर्सन होंगे। कुछ ऐसा पर्सन है ना कि ये बहुत उम्मीद ही कर लेता है, तो इसे लगता है कि सामने वाला वो सारी चीज़ें पूरी करे। तो वैसा उसे नहीं दिखता है, तो उसे लगता है कि आप उसे हर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा पर्सन है, बड़ी उम्मीद ही रखता है, और साथ में इनको ये भी होता है कि वो उम्मीदें पूरी की जाएं। तो थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव है इस पर्सन का, लेकिन इसके अंदर एक फीलिंग ये भी है कि वो आपको किसी भी कीमत पे खोने नहीं दे चाहता है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल, आप जो भी हैं जिसके लिए भी देख रहे हैं ये रीडिंग, तो वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है, आपको वो पकड़े रहना चाहता है, हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें, लेकिन हर वक्त उसे ऐसा लगता है ना कि आप ही आए उनसे बात करने। अगर कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ही उसे सॉल्व करें, और आप आएँ, मतलब उन्हें मनाएं। वो रूठें तो आप उन्हें मनाएं, और सब कुछ आप ही करें। ये अपनी तरफ से ये उम्मीद रखता है कि आप उनको इतना ज़्यादा दिखाएं कि कितने महत्व रखता हूँ मैं आपके लिए, मैं रखती हूँ, जो भी ये पर्सन है मेल फीमेल। तो ये चाहता है कि आप खुद आएँ इनके पास। देख लेते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इनका नेक्स्ट स्टेप भी सेम इनके नेचर के हिसाब से है। तो इनका जो लव है वो एक
ऐसा है कि ये पर्सन आपको चाहता है कि आप ही उनकी उनकी हर बात को माने, उनकी जो वो कह रहे हैं वो, मतलब ऐसा नेचर है कि जो पर्सन आपको बहुत आज़ादी नहीं देगा। अपने हिसाब से वो आपको चाहता है कि उसके नेचर के हिसाब से जैसा वो चाहता है, जैसे उसकी पसंद है उस हिसाब से वो आपको ढाल दे उसमें। और उसका मन है तो वो बात करेगा, उसका मन नहीं है तो फिर आप उसे मनाने आए हैं, उसको वो रूठा है तो ये सारी चीज़ें आप उसके साथ करें। आने वाला जो समय है इस पर्सन का, ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन साफ है इस पर्सन के माइंड में आपका रहना, आपकी लाइफ मतलब खुद की ज़िंदगी में आपका रहना, ये क्लियर है कि आपको वो छोड़ने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे। अभी मैं आपको बातें क्लियर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बातें शायद समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसा बोल दिया है, लेकिन मैं आपको एक बातें क्लियर कर दूँ कि आपके कार्ड से हमें क्या पता चल रहा है। पहली बात तो ये पर्सन आपको बहुत लाइक करता है, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव वाला है। थोड़ा ऐसा होगा, इनका जो विचार ख्याल जो होंगे भले वो इस जनरेशन की में है, लेकिन उनका जो थोड़ा सा पुरानी सोच वाला ये पर्सन है, तो ये पुरानी सोच भी रखते हैं। ये भी हो सकता है ना कि पर्सन जल इसके अंदर जलन भी है, तो ये जलन सोच भी रखते हैं। भले इस जनरेशन में है ये, लेकिन उनकी सोच और उसे वो आपको अपने हिसाब से ही रखना चाहते हैं, मतलब जैसी उनकी सोच है, उनकी जैसी इच्छाएं हैं, वो उसी हिसाब से आपको देखना चाहते हैं। खुद का जो पर्सनालिटी है वो उसको बदलना चाहते हैं, ये ऐसा पर्सन है। और शुरुआत ये चाहते हैं कि आप ही उन्हें करें, मतलब जैसे आप ही उन्हें मनाएं। अगर वो रूठ गए हैं तो गलती भी है चाहे जिसकी हो, लेकिन वो सॉरी नहीं बोलेगा, ऐसा पर्सन है। लेकिन आपको लेके ही पर्सन क्लियर है, तो इस बात का काफ़ी अच्छी चीज़ दिख रही है कि वो पर्सन क्लियर है अपने जीवन में आपके स्थान को लेके। उम्मीद करते हैं कि आपको और नेक्स्ट स्टेप जैसा कि है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है उसका अभी के लिए। अभी ठीक है जैसा चल रहा है, लेकिन आपको लेके क्लियर है, ये पर्सन धोखा नहीं रहा है आपको। तो कहने का मतलब यही है कि अभी नेक्स्ट स्टेप में कोई बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं दिखाई दे रही है। वक्त आने वाला है कि थोड़ा पर्सन ये परेशान रहने वाला है, थोड़ा अकेला फील कर रहा है थोड़ा सा। तो ज़रूरत है कि आप इसको समझें, क्योंकि इस पर्सन का नेचर है, इसकी गलती भी नहीं है। जो इसकी सोच है वो इसके हिसाब से है, वो इंसान नहीं बदल सकता है। जैसे परिवार में ये रहे हैं, थोड़ा उनकी सोच विचार भी थोड़ा पुराना ख्याल वाला ही है। बहुत जल्दी नई चीज़ों में ये अपने आप को बदल नहीं पाते, इनको बदलने में वक्त लगता है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी चुना था, ये उनकी रीडिंग थी। देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। तो यस यही, अब चलते हैं। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, ये वाला कार्ड, देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है उनकी अभी की फीलिंग, करंट फीलिंग क्या है उनकी, ये है वो कार्ड जिनमें उनकी करंट फीलिंग हमें पता चल रही है। और साथ में ये जो 2 कार्ड हैं, इनसे यदि हमें ये पता चलेगा कि उनका कदम क्या हो सकता है। तो इनकी करंट फीलिंग आपको लेके तो काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं, आपको पाके का लकी भी फील कर रहे हैं। और ये पर्सन कोई शिकायत नहीं रख रहा है आपसे अभी। और अगर कनेक्ट में नहीं है, कुछ लोग का सवाल होता है कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं जब इतना कुछ पॉजिटिव सब कुछ है, तो बात नहीं कर रहे हैं उसकी कुछ वजह और हो सकती है। हो सकता है कि वो अपने फ्यूचर को लेके परेशान है, मतलब आपको और खुद को सोच रहे हैं इन फ्यूचर की क्या हो सकता है। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे और दिख रही है, फैमिली इशू हो सकते हैं आपके। हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग हो सकता है आप दोनों का धर्म अलग हो। तो ये दिक्कतें हैं, उनको पता है कि आगे चल के इन सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अभी वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं। अभी आपसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट जीवन साथी हैं। और अगर अगर आपकी शादी हो चुकी है फिर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो आपके पार्टनर पार्टनर हैं वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं आपके लिए, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एक अच्छी हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। और वो खुश हैं अपने परिवार से, आपसे खुश हैं, आपके व्यवहार से खुश हैं। तो सारा बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है ये आप लाइफ के लिए। जब भी ये कार्ड आता है तो काफ़ी सकारात्मकता ले आता है अपने साथ में। ये तो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो भी फीलिंग है काफ़ी अच्छी है आपको लेके। तो ऐसा कुल बिल्कुल आपको नहीं परेशान होने की ज़रूरत है कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको पाके वो खुश हैं, आपके मतलब उनके जीवन में आपका रहना उनके लिए काफ़ी अच्छा फील करते हैं चीज़ को लेके। अब चलिए जिनकी शादी नहीं हुई है फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो आपके पर्सन है कहीं ना कहीं वो फ्यूचर को लेके परेशान है, इस वजह से हो सकता है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक वजह है। तो आप समझ सकते हैं जो पर्सन का जो नेक्स्ट स्टेप है
वो कुछ आपको ही लेके है, सबसे बड़ी बात है वो आपको लेके है। और लाइफ में जो ये उसका रिलेशनशिप है उसमें कैसे मतलब आपको इन फ्यूचर अपने लाइफ पार्टनर के रूप में कैसे कुछ नहीं, एक पर्सन सोचता है जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो अपना फ्यूचर ज़रूर सोचते हैं। उसी तरह इस पर्सन का भी है कि अभी वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है आपको लेके अपने ये लाइफ पार्टनर के रूप में, कैसे सबको मनाना है, किससे बात करनी है, क्या कुछ होगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे, आपकी फैमिली वाले तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे। तो ये पर्सन की करंट फीलिंग अभी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा परेशान है इस समय और सोच रहा है कि जीवन में अब एक नया आगे एक नई शुरुआत की जा सके, इस रिश्ते को एक नाम दिया जा सके, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करें, क्या कुछ होगा। तो ये पर्सन अभी थोड़ा परेशान है ये सारी चीज़ों को लेके इन फ्यूचर आपको लाइफ पार्टनर के रूप में। तो यहाँ बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर से मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे आपकी कार्ड्स में ऐसा क्या देखा कि करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग बहुत पॉजिटिव है, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं तो उनकी करंट फीलिंग एकदम क्लियर है, कोई शिकायत नहीं है उन्हें आपसे, खुश हैं वो काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट स्टेप उनका अब इस रिश्ते को एक नया नाम देने के बारे में ये सोच रहे हैं, बस शुरुआत कैसे करनी है, किससे क्या कहना है, लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। और डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ में, एक नया डिसीजन की नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है, आने वाले समय क्या बताता है आपको। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है आपको लेकर, उनका अगला कदम है आपको लेकर। तो अगला कदम जो थोड़ा है और जो अभी की फीलिंग है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है। तो इनकी जो करंट फीलिंग है वो कंफ्यूज है आपको लेके। अब कंफ्यूजन क्यों है रिश्ते में, ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली इशू आपकी फैमिली को लेके, तो ये सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूज हैं दो पर्सन के बीच में। ये भी हो सकता है कुछ लोग के साथ, हो सकता है उनकी फैमिली ने किसी से उन्हें मिलाया है, या फिर ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी कोई तीसरा आपकी दोनों के बीच में आ गया, उसको लेके ये कन्फ्यूज़न है। आपका जो रिश्ता है वो सही नहीं चल रहा है, अभी समय ऐसा है कि सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा है। उनका जो अगला कदम है वो किसी डिसीजन पे पहुंच गए हैं, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप को अब ये थोड़ा सा ठीक है मतलब उतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। कन्फ्यूज़न है लव मैरिज अरेंज मैरिज के बीच में, तो समय उनका थोड़ा आपका आप जिसके लिए भी ये देख रहे हैं थोड़ा सा परेशान होने का समय है कि ये पर्सन डिसीजन क्या लेगा, क्योंकि प्यार के हिसाब से इस पर्सन का विश्वास थोड़ा सा कम हो गया है लव को लेके। अब थोड़ा सा ये सामाजिक सोच मतलब जैसे नहीं, थोड़ा फैमिली को लेके मतलब फैमिली क्या चाहता और आसपास के लोग कैसे हैं क्या कहेंगे, सब चीज़ें अब ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में आ रही हैं, ध्यान में आ रही हैं। तो अब इनका डिसीजन अब खुद की खुशी के हिसाब से भी हो सकता है, फैमिली की खुशी के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन लव लाइफ को लेके थोड़ा सा पर्सन ये होता है कि अब इसका थोड़ा सा वो सोच लिया है कि अरे ये सब चीज़ें तो होती थी, अब लाइफ में आगे उम्र एक होती है, कहते हैं एक उम्र में हो गया, चलिए हो गए जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो टाइम पास हम, तो ये जो उसकी फीलिंग है चेंज हुई है। आप समझ सकते हैं इस पर्सन की जो फीलिंग है वो चेंज हुई है। लेकिन अभी ऐसा है कि आप उनके लाइफ में हैं तो अब इनकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उस पर्सन को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये पर्सन इस चीज़ को, कुछ लोग के साथ ये भी हो सकता है पर्सन कंफ्यूज है कि अब आपको क्या बताया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो अगर देखिए, सबसे पहली बात है कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके जीवन से मैच करती है, आपने भी ये महसूस कर लिया है कि हाँ इस पर्सन का नेचर चेंज हुआ है और इसी तरीके से चेंज हुआ है जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि पर्सन इग्नोर करने लगा है, हाँ थोड़ा बहुत बात कर रहा है और बातों ही बातों में कभी कभी आपको हिंट भी दे देता है कि हाँ आप तो चलिए हाँ ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है हम बात करते हैं ठीक है, लेकिन शादी शादी तो भाई फैमिली का डिसीजन होता है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो फिर मैं आपको ही बता रही हूँ कि ये पर्सन अब इस उम्र में इस पड़ाव में आ गया, ये सोच रहा है कि प्यार व्यार तो ये सब सारा जो होती थी वो कॉलेज की बातें थी, हाँ जो हैं वो यंग एज जो होती है। अब हम लोग धीरे धीरे लाइफ में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो फैमिली क्या चाहती है, आस पड़ोस डिसीजन हमारी मतलब
पूरे रिश्तेदार, घर परिवार, तो ये सारी चीज़ों को लेके होनी चाहिए, समाज में क्या लोग कहेंगे, तो इनका जो नेचर है वो चेंज हो रहा है उनकी उम्र के हिसाब से। तो आपने ध्यान दिया जो मैंने कहा था कि ये जनरल रीडिंग है, अगर बातें मैच हो रही हैं, अगर आपको भी लगता है कि हाँ जो मैं बातें कह रही हूँ वो पर्सन आपको बातों के ज़रिए ये सारी चीज़ें बता चुका है, तभी आप इस एडवाइस को फॉलो करिएगा। मतलब जो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये पर्सन अभी कंफ्यूज है, तो इसका जो आपको लेके ये डिसीजन अब ये सोच रहा है कि चलिए क्या कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में तो हैं, किसी से बातें तो करते हैं, अब मैं उसको कोई कमिटमेंट तो दे नहीं सकता कि मैं तुमसे शादी करूँगा आगे चल के या करूँगी। तो ये पर्सन कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके, तो रास्ते से कैसे साफ किया जाए अगर मैं कहूँ तो यही है। आगे ये अपने करियर पे ध्यान देगा ये पर्सन, तो करियर को लेके ज़्यादा महत्व दे रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।